नमस्कार प्रिय बंधुओं, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे संतान सप्तमी की पवित्र पावनी कथा। संतान सप्तमी का व्रत कब है और संतान सप्तमी व्रत पूजा विधि क्या है, इन सभी बातों को आप इस वीडियो के माध्यम से जान पाएंगे। तो कृपया चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए आज के इस वीडियो को करते हैं प्रारंभ। संतान सप्तमी का व्रत संतान प्राप्ति एवं उनकी रक्षा के उद्देश्य से किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि संतान सप्तमी के व्रत के प्रभाव से संतान के समस्त दुख और परेशानियों का निवारण हो जाता है। संतान सप्तमी का व्रत माता पिता दोनों अपनी संतान की लंबी आयु के लिए अथवा संतान प्राप्ति के लिए कर सकते हैं और संतान सप्तमी का यह व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को किया जाता है। संतान सप्तमी का यह व्रत इस बार 2022 में 3 सितंबर 2022 दिन शनिवार को पड़ेगा और इस दिन भगवान शिव और मां पार्वती की इस व्रत में पूजा की जाती है। पूजा इस दिन दोपहर तक कर लें तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसमें दोपहर तक पूजा पूर्ण कर ली जाती है। संतान सप्तमी व्रत वाले दिन व्रती को चाहिए कि प्रातः काल स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा करें। दोपहर के वक्त चौक बनाकर उस पर भगवान शिव और पार्वती की प्रतिमा रखी जाती है। उस प्रतिमा का स्नान कराकर चंदन का लेप लगाया जाता है। अक्षत, श्रीफल, नारियल, सुपारी आदि भगवान को समर्पित किए जाते हैं और दीप प्रज्वलित करके भोग लगाया जाता है। साथ ही संतान की रक्षा का संकल्प लेकर भगवान शिव को डोरा बांधा जाता है। बाद में इस डोरे को आप अपनी संतान की कलाई में बांध दें या आप माता पिता स्वयं भी बांध सकते हैं। इस दिन भोग में खीर और पुए का प्रसाद भगवान शिव और मां पार्वती को चढ़ाया जाता है। इस दिन बंधुओं, भगवान शिव और मां पार्वती से अपने संतान के उज्जवल भविष्य और उनकी सुरक्षा के लिए भगवान से प्रार्थना करें। इस दिन पूजा करने के बाद संतान सप्तमी व्रत की कथा अवश्य श्रवण करनी चाहिए और कथा पति पत्नी दोनों साथ बैठकर श्रवण करें तो अति उत्तम है। तो चलिए करते हैं प्रारंभ संतान सप्तमी की कथा। एक बार प्रेम से कहिए, बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय। बंधुओं, संतान सप्तमी की यह कथा भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुनाई थी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, यह संतान सप्तमी का व्रत संतान की रक्षा के लिए सर्वोत्तम व्रत है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, संतान सप्तमी की यह कथा लोमेश ऋषि ने मेरे माता पिता को इस प्रकार सुनाई थी। लोमेश ऋषि कहते हैं, अयोध्या का एक राजा था जिसका नाम नुहुस था। उसकी पत्नी का नाम चंद्रमुखी था। चंद्रमुखी की एक सहेली थी जिसका नाम रूपमती था। वे नगर के ब्राह्मण की पत्नी थी। दोनों ही सखियों में बहुत प्रेम था। एक बार वे दोनों सरयू नदी के तट पर स्नान करने गईं। वहां बहुत सी स्त्रियां संतान सप्तमी का व्रत कर रही थीं। उसकी कथा सुनकर इन दोनों सखियों ने भी पुत्र प्राप्ति के लिए इस व्रत को करने का निश्चय किया, लेकिन घर आकर वे दोनों भूल गईं। कुछ समय बाद दोनों की मृत्यु हो गई और दोनों ने पशु योनि में जन्म लिया। कई जन्मों के बाद दोनों ने मनुष्य योनि में पुनः जन्म लिया। इस जन्म में चंद्रवती का नाम ईश्वरी एवं रूपमती का नाम भूषणा था। ईश्वरी राजा की पत्नी एवं भूषणा ब्राह्मण की पत्नी थी। इस जन्म में भी दोनों में बहुत प्रेम था। इस जन्म में भूषणा को पूर्व जन्म की कथा याद थी, इसलिए उसने संतान सप्तमी का व्रत किया, जिसके प्रताप से उसे 8 पुत्र प्राप्त हुए।
लेकिन ईश्वरी ने इस व्रत का पालन नहीं किया, इसलिए उसकी कोई संतान नहीं थी। इस कारण उसे भूषणा से ईर्षा होने लगी। उसने कई प्रकार से भूषणा के पुत्रों को मारने की कोशिश की, लेकिन भूषणा के संतान सप्तमी व्रत के प्रभाव से उसके पुत्रों को कोई क्षति न पहुंची। थक हार कर ईश्वरी ने अपनी ईर्षा एवं अपने कृत्य के बारे में भूषणा से कहा और क्षमा भी मांगी। तब भूषणा ने उसे पूर्व जन्म की बात याद दिलाई और संतान सप्तमी के व्रत को करने की सलाह दी। ईश्वरी ने पूरे विधि विधान के साथ व्रत को किया और उससे एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। इस प्रकार संतान सप्तमी के व्रत का महत्व जानकर सभी मनुष्य पुत्र प्राप्ति एवं उनकी सुरक्षा के उद्देश्य से इस व्रत का पालन करते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय।